आज मैं आपके लिए लाई हूँ पकोड़ा प्लेटर बनाने की रेसिपी। बहुत क्रिस्पी है पकोड़े बनेंगे। एक ही बैटर से हम 4 से 5 किस्म के पकोड़े तैयार कर सकते हैं। कुछ टिप्स हैं जिससे आप अपने पकोड़े क्रिस्पी बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब मैदा ले लिया है, 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और 1 टीस्पून साबुत कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों को डाल के थोड़े से पानी के साथ हम मिक्स कर लेंगे और बैटर बना लेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और फिर मिक्स करते जाना है। मिक्स करने के बाद हमें कंसिस्टेंसी देखनी है कि कितना पानी हमें और चाहिए, उसी हिसाब से हम पानी डालेंगे। तो कंसिस्टेंसी आपको बैटर की ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखनी है और ना ही बहुत पतली, दरमियानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फेंटने इसको। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी हम डालेंगे बारीक कटा हुआ, और 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल डालने से पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं और पकोड़ों में शाइन आती है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये बैटर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ना बहुत गाढ़ा है और ना बहुत पतला है। अब यहाँ ले ली हैं कुछ सब्जियाँ। तो एक प्याज ली है जिसको रिंग शेप में काट लिया है। आलू लिया है, इसको मैंने लंबाई में इस तरीके से काट लिया है। और बैंगन को गोल शेप में काट लिया है। इसी तरह हरी मिर्ची ली हैं और पालक ली है। तो ये तमाम सब्जियां मैंने यहाँ पे ले ली हैं। अब इन सब्जियों में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च छिड़क लेंगे ताकि सब्जियां अंदर से फीकी ना हो। अब हम हरी मिर्च की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए 2 आलू को उबाल लिया था और मैश कर लिया था। अब इसमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला और बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1 अदद और आधे लेमन का जूस डाल दिया है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हरी मिर्च के लिए मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। हरी मिर्च ले लेंगे, इसको मैंने कट लगा के बीज निकाल लिए थे हरी मिर्च के। अब मैं सेंटर में ये आलू का मिक्सचर भर दूंगी। तो हाथों से भरें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से भरा जाएगा। तो तमाम हरी मिर्च में हम ये मिक्सचर भर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े बनते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आएंगे। तो हरी मिर्चों में आलू की फिलिंग भर दी है, इसको अब साइड पे रख देते हैं। अब हम लच्छा पकोड़े की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बोल में मैंने बारीक कटी हुई पालक डाल दी है, आधा कप, एक प्याज बारीक कटी हुई और आधा आलू ले लिया था, इसको भी बारीक काट लिया है। 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बेसन आधा कप के करीब और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और बैटर तैयार कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डलेगा। और अब इसको हम साइड पे रख देंगे। अब तेल को मैंने गरम कर लिया है और सबसे पहले मैं प्याज के पकोड़े फ्राई करूँगी। तो प्याज को बैटर में डिप कर लिया है और इसके बाद हम इसको तेल में डाल के फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा पकोड़ों में तो हम इसको निकाल लेंगे। एक ही बैटर से हम ये मुख्तलिफ़ पकोड़े बना रहे हैं, लेकिन इनका टेस्ट सबका अलग होता है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। साथ साथ हम तेल को क्लीन करते जाएंगे। अब मैं फ्राई कर लेती हूँ आलू के पकोड़े। आलू को मैंने जो कटिंग की थी वो ना बहुत मोटे थे और ना बहुत पतले थे। आलू को मैंने लंबी शेप दी है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। और इनको भी हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे।
तो ये पकोड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और दिखने में बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं। आलू के पकोड़े भी हम निकाल लेंगे और अब हम फ्राई कर लेते हैं बैंगन के पकोड़े। तो मीडियम फ्लेम पे हम तमाम पकोड़ों को फ्राई करेंगे ताकि अंदर से कच्चे ना रहें। बहुत अच्छा सा हम पकोड़ों को कलर दे लेंगे और इसको भी निकाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे पकोड़े बन के तैयार हुए हैं और आपको शायद दिख रहे हो कि ये थोड़े फूले फूले भी हैं, जबकि हमने इसमें बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम हरी मिर्चों को फ्राई कर लेंगे। तो उसी बैटर में डिप करके हरी मिर्चें फ्राई कर लीजिए। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। जब इसका भी अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। तो ये हरी मिर्च के पकोड़े अब फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लिया है। अब पालक के पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं एक ही बैटर से हमने कितने सारे पकोड़े तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इसमें गोभी के पकोड़े भी फ्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। पालक के पकोड़े ब्राउन हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। अब हम लच्छे पकोड़ा फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा मिक्सर हाथ में लें और इस तरीके से फ्रीली आप इसको डाल लीजिए। कोई शेप ख़ास देने की ज़रूरत नहीं है और मीडियम फ्लेम पे भी हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये भी पकोड़े बनते हैं। जब एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसको टर्न कर लेंगे और आपको दिखने में भी लग रहा होगा कि क्रिस्पी ये पकोड़े बने हैं। तो रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, सबको ये पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। डिफरेंट सी वैरायटी है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बन के तैयार हुए हैं और कलर भी आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत आया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।